सर क्या कर रहे हैं आप? इसको पकड़ लीजिए थोड़ा। अभी तो बायोलॉजी का नोट्स बना रहे हैं 10th क्लास वाले बच्चों के लिए। अच्छा, बायोलॉजी का नोट्स बना। सर बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था क्लास में कि हम लोग का स्कूल बंद हो गया है, ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गया है, अब क्या करें? तो उस पे सर कोई कमेंट्स क्या आप करना चाहते हैं? तो सिंपल कमेंट है भाई कि जब ऑफलाइन बंद हो गया है, स्कूल बंद हो गया है, तो टारगेट बोर्ड तो खुला है, हमेशा खुला है। टारगेट बोर्ड से पढ़िए। और जब टारगेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो भाई स्कूल बंद रहे चाहे कोचिंग बंद रहे, क्या मतलब है? आराम से बस पढ़ाई करते रहिए टारगेट बोर्ड से। बहुत सारे बच्चा सर कॉल आज भी किया था हाँ। कि सर हम ऑफलाइन में पैसा देकर फंस गए, लगातार 15 दिन के लिए ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दिया गया, अब मेरा सिलेबस कैसे पूरा होगा, हम पढ़ कैसे पाएंगे सर? तो उस पे बिल्कुल चिंता नहीं करना है। सिलेबस कैसे पूरा होगा, पढ़ कैसे पाएंगे, इसका चिंता ऑलरेडी हम करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए बिल्कुल ये चिंता नहीं करना है कि हमारा सिलेबस कैसे खत्म होगा। टारगेट बोर्ड क्लास 9वीं से लेकर के क्लास 12वीं तक के बच्चों के लिए पूरा सिलेबस खत्म करना, पूरा नोट्स देना, पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराना, समय समय पर आप लोगों का टेस्ट भी लेना, सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। तो फिर क्यों आप लोग इधर उधर के चक्कर में पड़े हो? आप लोग कभी ऑफलाइन, कभी स्कूल, कभी कॉलेज, इन सब के चक्करों से दूर हो जाइए, पढ़ाई पर फोकस करिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटा बस धूप में जा रहे हैं साइकिल चला करके, 1 घंटा धूप से आ रहे हैं साइकिल चला के, जाते आते थक गए तो 2 घंटा घर पर रेस्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से टाइम का बर्बादी होगा। आराम से घर में बैठिए, आराम से पढ़ाई करिए और बेहतर रिजल्ट लाइए। टारगेट बोर्ड के साथ जुड़ने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। सर एक बच्चा कॉल कर रहा था कि ऑनलाइन से पढ़ के क्या क्या हमें फायदा मिल सकता है जो कि ऑफलाइन में नहीं मिलता है। ये तो भाई आप पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि टॉपर जो बच्चे हैं, 2023 में भी टॉपर बच्चे यहाँ से निकले, 2024 में भी टॉपर बच्चे यहाँ से निकले। ऑफलाइन में आप लोग जाते हैं, अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तभी तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन सर्च करते हैं। अगर आपकी जरूरतों को ऑफलाइन में ही पूरा कर दिया जाएगा तो फिर आप क्यों भाई ऑनलाइन में सर्च करेंगे? जाहिर सी बात है, आप यूट्यूब पे आए हैं, टॉपिक सर्च कर रहे हैं कि हमें ये चीज जानना है, तो कहीं ना कहीं आप मुश्किल में हैं, दिक्कत में हैं। और अगर दिक्कत में है और अगर यूट्यूब पर जिस चैनल से आपका प्रॉब्लम दूर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपका पूरा प्रॉब्लम दूर कर सकता है। तो आप एक टॉपिक सर्च करने के लिए आते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि एक टॉपिक क्यों भाई, पूरा सिलेबस यहाँ से पढ़िए ना। आपके लिए देखते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये भारती भवन का किताब है, ये एनसीईआरटी का किताब है। हर एक किताब को एनालाइज करके हम नोट्स बनाते हैं। ऐसा नहीं कि एक किताब, टोटल किताब को एनालाइज करके हम नोट्स बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आप ही को तो फायदा होगा ना, ये फायदा तो हमें नहीं होगा। बहुत ज्यादा फायदा आपका होगा। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा भाई? भारतीय भवन से पूछे, बीटीबीसी से पूछे, एनसीईआरटी से पूछे, जहां से भी पूछेगा, पूरा का एनालिसिस हम आपको पूरा एनालिसिस करके हम नोट्स दे रहे हैं। ठीक है ना? तो पूरा एकदम बेहतर तरीके से आपको नोट्स वगैरह भी मिल रहा है। तो आप लोग इधर उधर मत पढ़िए, आराम से आइए और ऑनलाइन में आपका हम इंतजार कर रहे हैं। बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए, चाहे वो 9वीं क्लास के बच्चे हो, चाहे 10वीं हो, चाहे 11वीं हो, चाहे 12वीं हो, किसी भी क्लास के बच्चे हो। सर एक बच्चा कॉल कर रहा था कि सर अक्सर छुट्टी देखते हैं कि कभी कोई पेंडेमिक आ जाता है, कभी सर्दी का छुट्टी हो, कभी गर्मी का छुट्टी हो, अक्सर मतलब जो सरकारी स्कूल होता है या फिर कोई भी सरकारी संस्थान होता है उसमें छुट्टी मिलते रहता है, चाहे वो गर्मी का छुट्टी हो, सर्दी का छुट्टी हो या कोई पेंडेमिक हो। तो उससे कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर पढ़ाई का डिस्टर्ब होता है। जैसे देखिए, जनवरी से बच्चा लगातार पढ़ाई कर रहा है, इधर कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, इस वजह से छुट्टी हो गया। गर्मी का छुट्टी 15-20 दिन हुआ, वो अलग छुट्टी हो गया। तो भाई जनवरी से जो कुछ भी पढ़े हैं वो तो 1 महीना में आप भुला जाएंगे। समझ गए ना? तो इससे बेहतर है हम लोग ऑनलाइन में कोई गर्मी का छुट्टी नहीं देते हैं, ऑनलाइन में कोई लहर लुक लगने का मतलब नहीं है। तो फिर यहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं है। आराम से आप ऑनलाइन से पढ़िए ना भाई। एक बार विश्वास करके देखिए, अपने माता पिता को एक बार विश्वास दिला करके देखिए। अगर एक बार आप विश्वास दिला देंगे ना, फिर आपके माता पिता कहेंगे कि भाई तुम ऑनलाइन से ही पढ़ो। और आप अगर अपने माता पिता को विश्वास नहीं दिलवा पा रहे हैं तो आप दुनिया को क्या विश्वास दिलाएंगे? दुनिया पर क्या विश्वास करेंगे? तो पहले आप अपने माता पिता को विश्वास दिलाइए। माता पिता विश्वास कर ले तो उनका विश्वास जीतिए। जीतने के लिए आपको मेहनत करना होगा। हम लोग दिन रात यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार क्लासेस चल रहा है, लगातार सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ हम ही नहीं, बाकी सभी टीचर्स मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे नोट्स, स्टडी मटेरियल आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर लगातार जो भी मेहनत हो रहा है तो ये आप ही के लिए तो हो रहा है ना। देख रहे हैं कितना सारा नोट्स आपके लिए पड़ा हुआ है, हम लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं। तो ये सब आपके लिए हो रहा है, तो आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाइए।
सर एक आखिरी सवाल है कि ऑनलाइन में पढ़ करके समय कैसे बचाएं? देखिए, इन सब चीजों पर तो हम समय समय पर वीडियो भी लाते रहते हैं कि हम कैसे समय बचाएं, रिवीजन कैसे करें। ऑनलाइन में तो आपका भरपूर समय बचता है। सबसे पहला तो समय आपका यही बच जाएगा। अगर आप ऑफलाइन कहीं कोचिंग जाते हैं तो जाने आने में, दोस्तों से मिलने में, बातचीत करने में भाई 1-2 घंटा तो आपका ऐसे बीत जाता है। वो 1-2 घंटा अगर आप घर पर पढ़ाई कर लेना तो बहुत ज्यादा फायदामंद होगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन से अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। आप मोबाइल का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज गलत के लिए भी किया जा सकता है, सही के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप सही के लिए करते हैं तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। आराम से सही के लिए आप लोग यूज करिए और बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए। देख रहे हैं अभी अभी इंग्लिश का क्लास शुरू होने वाला है, जस्ट इसके बाद हमारा क्लास शुरू होने वाला है, तो लगातार बैक टू बैक क्लास चल रहा है। बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए, हम लोग लगातार यहाँ से सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, लगातार आपको पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे। एक एक चीज आपको हम कंप्लीट करके देंगे। सर जो पहले से बच्चा आपके साथ जुड़ा है उसके लिए कोई मैसेज? जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए मैसेज क्या दे भाई, उनके पास ऑलरेडी मैसेज चला गया है, तभी वो हम पर विश्वास किए हैं। उनको ऑलरेडी हम बहुत सारा मैसेज दे चुके हैं। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं ना, मतलब वो ब्लाइंड फेथ हम पर करते हैं, आंख मूंद करके विश्वास करते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि इनका विश्वास टूटे, और वैसे बच्चों का विश्वास ना टूटे, इसलिए तो हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं। तो बच्चों आप लोग आराम से आइए, पढ़ाई करिए। टारगेट बोर्ड हमेशा आपके लिए प्रतिबद्ध रहा है और आगे भी रहेगा, ये मेरा वादा है। सर एक आखिरी सवाल है कि मैम बोल रहे थे कि बच्चों के नोट्स के लिए या फिर कुछ मतलब पढ़ाई के रिलेटेड ही कुछ नोट्स देर रात तक बनाते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1-2 बजे रात तक आप घर नहीं जाते हैं, तो क्या ये सच है सर? देखिए, जरूरत के हिसाब से हमको मेहनत करना पड़ता है। घर जाना जरूरी नहीं है, जरूरी है बच्चों के लिए मटेरियल तैयार करना। अगर मटेरियल तैयार नहीं हुआ है अगली क्लास के लिए, जैसे हमको कल क्लास लेना है, हमारा बिजी शेड्यूल में एक दिन में कम से कम 5-6 क्लास होता है। 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना होता है, बैक टू बैक 1 से ज्यादा क्लासेस लेना होता है। तो सबके लिए स्टडी मटेरियल, नोट्स, जो कंटेंट है वो तैयार करके रखना पड़ता है। भाई दिन में तो हम दिन भर क्लास ही लेते रहते हैं तो समय बचता नहीं है, तो समय हमारे पास रात को बचता है। तो हम अपने सोने के टाइम में से कटौती करके हम बच्चों के लिए नोट्स बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को ही इसका फायदा मिलेगा और आराम से बच्चे इस चीज से प्रसन्न भी हैं, खुश भी हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए सर हमारे सभी भाइयों के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं, अपनी नींद को हराम करके बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच।